पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो संसार वृक्ष का स्वरूप बतलाने के पश्चात ये संसार रूपी जो अश्वत्थ वृक्ष है इसका स्वरूप बतला दिया है और कहा है कि इसको असंगता रूपी शस्त्र के द्वारा जो इसका दृढ़ मूल है, जो बहुत गहरे गया हुआ है, उसको काट डालना चाहिए। इसके मूल क्या है? यही जो आसक्ति है, वासना है, राग द्वेष है, यही क्या है? इसके मूल है। तो इनको असंगता रूपी वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा काट करके क्या करना चाहिए? उस पद की अन्वेषणा करनी चाहिए, खोजना करनी चाहिए, जिस पद को प्राप्त करके फिर लौटना नहीं पड़ता है। वही जो आदि पुरुष है, जो अपनी आत्मा है, उसकी ही शरण लेनी चाहिए, जिसके द्वारा ये संसार रूपी जो माया वृक्ष है, ये क्या है? फैला हुआ है। इस संसार का जो आधार अधिष्ठान परमात्मा है, उसकी ही शरण लेनी चाहिए। उसको प्राप्त करके फिर लौटना नहीं पड़ता है। तो ये बतला दिया। तो अब 5वें श्लोक में ये बतलाते हैं कि उस पद को कौन लोग प्राप्त करते हैं। उस पद को कौन प्राप्त कर सकते हैं, क्या पात्रता और क्या योग्यता चाहिए? तो उसके लिए कल बतलाया ही है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुख दुःख संगैर् गच्छन्त्यमूढः पदमव्ययं तत्। ये निर्माण मोह, जो लोग मान और मोह से रहित हो गए, अहंकार और अविवेक, अहंकार और मोह के कारण से कुछ का कुछ दिखता है कुछ और दिखता कुछ और ही, उसको क्या कहते? अविवेक। क्या कहेंगे? तो मान माने अहंकार और मोह माने अविवेक, जिनका निकल गया है, जिनके चित्त में नहीं है। जित संग दोषा, और संग जो दोष है, संग दोष क्या है? आसक्ति। आसक्ति ही दोष है। तो राग द्वेष रूप संग का जिन्होंने क्या कर दिया है? परित्याग कर दिया। क्या कर दिया है? परित्याग जिन्होंने कर दिया है, आसक्ति को जिन्होंने विजित कर लिया है,
ऐसे लोग ही उस परम पद को प्राप्त कर सकते हैं, जिसको प्राप्त करके फिर लौटना नहीं पड़ता। तो उसकी योग्यता बदलाई है ना। क्या बदलाई है? योग्यता क्या है? मान और मोह रहित आसक्ति रूपी दोष को जिन्होंने जीत लिया है, जिनकी कहीं पर भी लेश मात्र भी आसक्ति नहीं है। अध्यात्म नित्यः नित्यः अध्यात्मा, निरंतर जिनका चित्त आत्मा के परमात्मा के अन्वेषण में चिंतन में लगा हुआ है, जिनका चित्त निरंतर परमात्म चिंतन में लगा हुआ है, उनको क्या कहेंगे? अध्यात्म नित्य। क्या कहेंगे? कभी परमात्म चिंतन करें, कभी संसार शरीर का चिंतन करें, तो उनको अध्यात्म नित्या नहीं कहेंगे। उनको अध्यात्म नित्या किनको कहेंगे? निरंतर जिनका चित्त परमात्मा के ही चिंतन में लगा हुआ है, वही उस परम पद को प्राप्त कर सकते। तो अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः, कामः विनिर्गतः येभ्यः, जिनकी कामनाएं निकल गई है। क्या? जिनकी कामनाएं निकल गई है। जब आसक्ति नहीं है तो कामना कहाँ से होगी? आसक्ति नहीं है तो आसक्ति है तो ही क्या होती है? तो ही कामना होती है। तो आसक्ति जिनके नहीं है, इस कारण से क्या बतला दिया है? विनिवृत्त कामः। क्या बतलाया है? जिनकी कामनाएं निकल गई है अंतःकरण से, कामना रही। कितनी सुंदर बात है। जैसे बालक है तो उसके चित्त में क्या है? कामना वासना नहीं है, सुप्त है। क्या है? तो इसीलिए वो सबको प्रिय लगता है लेकिन सुप्त है। और ज्ञानी में तो है ही नहीं। बालक में कामना वासना है, समय पा करके क्या होगी? वो फैलेगी, विकसित होगी। लेकिन ज्ञानी में कामना वासना सब क्या होगी? ये गलित होगी। तो इसीलिए वो सबका प्रिय है, सबका आत्मा है। इसलिए तो कहा ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम साचा मम प्रिय, प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम। ज्ञानी को मैं अत्यधिक प्रिय हूँ और मेरे को भी ज्ञानी अत्यधिक प्रिय है। सबका आत्मा है ना। सबका आत्मा होने से आत्मा से अधिक प्रिय न तन है, न मन है, न धन है, न स्त्री पुत्रादि है। सबसे अधिक प्रिय कौन है? अपनी। तो विनिवृत्त कामः, जिनकी समस्त कामनाएं क्या हो गई है? निवृत्त हो गई। ऐसे अनेकों श्लोक है। जैसे शुरू में स्थित प्रज्ञा का लक्षण बतलाया है, तो वहाँ पर क्या कहा है? मनोगतान सर्वान कामान यदा प्रजहाति। मनोगत समस्त कामनाओं का जिस समय परित्याग कर देता है। ऐसे ही उपनिषदों में भी आया है। हाँ देखो, सेठ जी ने बता दिया।
विहाय कामान यह सर्वान पुमाश्चरति निष्प्रह निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। ऐसे ही यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येष हृदि श्रुताः अथ मृत्युमृतो भवति अथ ब्रह्म समश्नुते। कठोपनिषद में कि हृदय के आश्रित जब समस्त कामनाएं क्या हो गई है, समाप्त। तो इसका क्या करना चाहिए, साधक को साधन काल में प्रयत्न पूर्वक कामनाओं का परित्याग करना, प्रयत्न पूर्वक। और ज्ञानी के, ये तो साधन की बात बतला रहे हैं, और ज्ञानी का तो क्या है, वो स्वभाव। साधक के लिए प्रयत्न है और ज्ञानी का, तो जिनकी कामनाएं क्या हो गई है, निवृत्त हो गई है। कितनी सुंदर बात। ये कामनाएं जो है उथल पुथल किए रहती, बेचैन अशांत हैं, व्यक्ति को क्या किए रहती, और पकड़ी हुई भी आपने ही है। इनको निमंत्रण आमंत्रण और इनको जो सम्मान देना है, आदर करना है, वो किसका काम है, आपका ही है। आप ही तो देते हो। अब ये सुनीता सोचती है कि कोई और कर देता है, और दुर्योधन की तरह कहती है, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। दुर्योधन कहता है ना, क्या धर्म को भी जानता हूँ मैं, भाषण मत दो, हैं? ये बड़े बूढ़े कुछ बताते हैं ना, तो आजकल के बच्चे मतलब उदंडता, तो दुर्योधन में भी यही थी। वो कहते हैं मेरे को भाषण देने की जरूरत, सब पता है मेरे को। ऐसे लोग जाता है ना, सब पता है। ऐसे लोग थोड़े जिनको कहते जी पता नहीं है, तो वो सीख लेते हैं, और वास्तव में उनको ही पता होता है, सब पता है। तो दुर्योधन कहता है मेरे को सब पता है, धर्म क्या है, धर्म क्या है? लेकिन क्या करूं, कोई देव बैठा हुआ है मेरे हृदय में, वो जैसे मेरे को नियुक्त करता है मैं वैसा ही करता हूँ। कौन देव है, कोई देव नहीं है। ये जो अपनी वासनाएं है ना, यही देव है ना, ये इसको लगाए रखती है धर्म या अधर्म में। शुभ वासना है तो धर्म में लगाती है, और अशुभ वासना है तो अधर्म में प्रवृत्त करती है। तो ये नहीं कोई देव बैठा हुआ है, उसका यही काम है, हैं? उसका यही काम। देव तो मात्र सत्ता देता है। देव तो क्या देता है, प्रकाश। जैसे सूर्य तो प्रकाश देता है। अब इसमें आप किसी जो शक्तिहीन है उसकी सहायता करो, या जो दुर्बल है उनको सताओ, तो उसमें न सूर्य का कोई दोष नहीं। तो वैसे ही देव जो आत्मा है वो तो क्या देता है, केवल सत्ता मात्र है। बाकी तो ये वासनाएं पीछे बताई दी आपको। गुण क्या बतलाया है, गुणा वर्तन्त इत्येव, गुण ही वर्तते हैं। गुणों में गुणों से गुण ही वर्त रहे, ये बतला दिया है। तो इस प्रकार से तो कोई करने वाला नहीं है, ये सब क्या है, स्वयं के द्वारा ही है सारा कुछ। कामना को, वासना को बुलाना भी, और उनका आदर सत्कार करना भी, और उनमें रस लेना भी, और उनकी पूर्ति अपूर्ति होने पर सुखी दुखी होना भी, ये सब कार्य क्या है, ये अपना ही अविवेक है, और कोई कारण नहीं। तो विनिवृत्त कामः, जिसकी कामनाएं निवृत्त हो गई। साधारण व्यक्ति के लिए तो असंभव जैसा लगता है।
साधारण संसारी व्यक्ति तो असंभव प्राय जानता है। ये कैसे संभव है, जबकि ये तो अपना स्वरूप है, ये तो अपना स्वभाव है। जल का शांत होना क्या है, स्वभाव है, और उसमें लहर का होना वो उसका स्वभाव। वैसे कामना रहित रहना वो आपका स्वभाव है। तभी तो आपको क्या होता है, सो जाते हो या ध्यान करते हो, जब कामना नहीं रहती तब आप क्या होते हो, तरोताजा हो, स्फूर्ति ऊर्जावान होते हो। और कामनाओं से क्या होते हैं कि तो आज तो मैं थक गया, सोच सोच के थक, सोच सोच के थक गया, कुछ किया नहीं। तो कामना स्वभाव नहीं है, निष्कामता ही अपना स्वभाव। विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैः विमुक्तः सुख दुःख संज्ञैः, सुख दुःख संज्ञैः द्वन्द्वैः विमुक्तः। सुख दुःख नाम वाले जो द्वंद्व है, सुख दुःख नाम वाले जो द्वंद्व है, तो सुख दुःख तो फल है, सुख दुःख क्या है, कार्य है ना। कारण क्या है इनके, प्रिय अप्रिय, लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति, वे द्वंद्व। उनसे क्या होता है, लाभ हानि से क्या होता है, सुख दुःख होता है। प्रिय अप्रिय से क्या होता है, सुख दुःख होता है। अनुकूलता प्रतिकूलता से, संपत्ति विपत्ति से सुख दुःख होता है। तो सुख दुःख तो क्या है, फल है, कार्य है, और इनका जो कारण, उन द्वंद्वों को भी ग्रहण कर लेना। तो सुख दुःख नाम संज्ञा वाले जो द्वंद्व है, कार्यभूत और कारणभूत, कार्य रूप और कारण रूप जो द्वंद्व है, उनसे विमुक्ता, जो मुक्त है। पीछे बतला ही दिया है, मानापमानयोः तुल्यः तुल्यमित्रारिपक्षयोः, सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। पीछे सुन ही आए हैं, यो न द्वेष्टि न सोच न कांक्षति, कैसे है, निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, इस प्रकार से बतलाया हुआ। सारे साधन साध्य रूप बतला दिए। साधकों के लिए साधन है और साध्य है, और ज्ञानियों का वो स्वरूप। ज्ञानियों का क्या है, स्वरूप। उसको बतला ही दिया है निंदा स्तुति में। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टः येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान में प्रियो नरः। ये 12वें अध्याय में बतला दिया। 12वें अध्याय के दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ, 12वें अध्याय में, और फिर 14वें अध्याय के अंत में ये क्या बतलाए है, ये साधक के लिए विशेष मनन करने योग्य, विशेष द्रष्टव्य है। तो इनको क्या है, देखना चाहिए और चित्त को शांत करके मनन करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, प्रयास प्रयत्न करके इन सद्गुणों को ग्रहण करना चाहिए, जिससे कि चिंतन में सहायता मिले। चिंतन में क्या होगी, जैसे जैसे बुद्धि पर से मैल हटेगा, वैसे वैसे ये निर्मल बुद्धि जो अपना निर्मल अमल स्वरूप है उसमें जाकर के ठहरेगी, टिकेगी, विलीन।
अब बुद्धि ही मलिन है, अब वो कैसे उसमें प्रवेश पा सकती है? पा सकती है क्या? नहीं पा सकती ना, क्योंकि अपना स्वरूप तो बिल्कुल क्या है? विमल है, अमल है, विशुद्ध है। तो इसलिए इन सद्गुणों के धारण करने से बुद्धि पर जो मैल है, सबके सब मैल हट जाएंगे, बुद्धि निर्मल हो जाएगी। तो निर्मल स्वरूप में जैसे भाई साफ बर्तन में डालेंगे तो वो चीज़ भी साफ रहेगी ना। दूध में दूध मिलाएंगे तो क्या रहेगा? दूध। और दूध में छाछ मिला देंगे तब क्या हो जाएगा? हट जाएगा ना। तो वैसे ही ये बुद्धि जो है विमल निर्मल स्वरूप में जब तक ये स्वयं विमल नहीं होगी, ठहरेगी नहीं। इसीलिए सत्संग मनन चिंतन करके क्या होगा? ये मल रहित हो जाए, विशुद्ध हो जाए, बुद्धि ठहर जाएगी अपने स्वरूप में। क्या होगी? अपने स्वरूप में पहुंच भी जाएगी और विराजमान भी हो जाएगी। थोड़ा सा प्रयत्न चाहिए। क्या चाहिए? प्रयत्न चाहिए। प्रयत्न करेंगे तो जटिल कार्य भी सरल हो, कठिन कार्य भी सहज होगा। तो देखिए, इसलिए क्या कहते हैं, सुख दुख नाम वाले जो द्वंद्व है और इनके जो कारण रूप जो द्वंद्व है सब आ जाएंगे। मान अपमान है, लाभ हानि, निंदा स्तुति, अनुकूलता प्रतिकूलता सब आ जाएंगे। हैं, सर्दी गर्मी भूख प्यास सबसे क्या होता है? सबका फल है सुख दुख। अनुकूलता का फल सुख और जो जो प्रतिकूल है उनका फल दुख। तो उन सब से जो विमुक्त हो गया है, तो अलग ही स्वाद है। ये स्वाद चखा नहीं है ना, ये स्वाद चख ले व्यक्ति तो फिर क्या है? संसार के विषयों के पीछे दौड़ेगा क्या? उनके संग्रह में, रक्षण में अपने जीवन समय ऊर्जा को व्यर्थ बर्बाद करेगा क्या? अभी निष्किंचनता का जो स्वाद है, आनंद है, वो नहीं मिला। कुछ नहीं है और सब कुछ है। आश्चर्य है ना। जिसके पास कुछ है उसके पास कुछ भी नहीं है, और जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके पास जिनको कछु न चाहिए सो सहानुपति से। कुछ है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि और ये तृष्णा लगी रहती है। कुछ भी नहीं है और कुछ चाहते भी नहीं है तो क्या है? सब कुछ मिला हुआ। जिनको कुछ नहीं चाहिए उनको क्या है? सब कुछ मिला। अलग ही स्वाद है इस निष्किंचनता। लेकिन अब अलग वातावरण का निर्माण है? तो ये 2 चाहता है तो पड़ोसी 4 चाहता है, वो 6 चाहता है, वो 8 चाहता है, वो 10 चाहता है, और बस सब दौड़ रहे हैं। किस लिए? कि भाई क्यों दौड़ रहे हो? रोटी नहीं मिल रही क्या? कि जी नहीं, पेट तो भरा हुआ है, पर फिर दक्षिणा के लिए। वो भंडारे में दौड़ते हैं ना जैसे महात्मा, इसलिए कहना दक्षिणा के लिए। भोजन करना है, भूख लगी है। कि तुलसीदास कह के, महाराज जी जब मैं 4 भंडारे खाता हूँ तब मेरा पेट भरता है। 4 भंडारे खाओ तो तब कहते हैं तब पेट भरता है। तो कहने का भाव क्या है? भोजन मिल गया तो फिर और भी कुछ चाहिए?
यहाँ चाहिए, दक्षिणा चाहिए, तो ये निष्किंचनता नहीं, ये कामना का जाल है, प्रपंच है, इसमें तो सब जीव उलझ ही रहे हैं। ये कोई विशेष बात नहीं, विशेष बात तो वही है, कुछ नहीं चाहिए, कुछ है भी नहीं, कुछ चाहिए भी नहीं, ये है ना विशेष बात। कुछ है भी नहीं और कुछ मतलब क्या है, सब कुछ है उसके पास, सब कुछ मतलब, अरे संसार को जिसने तृण तुल्य समझ लिया, संसार को जिसने मिथ्या जान लिया, उस परिपूर्ण ब्रह्म के लिए और भी कुछ रह गया क्या? वो तो परिपूर्ण ब्रह्म रूप है। ये चाहना वहाना तो क्या है, ये तो शरीर इंद्रिया अंतःकरण के स्तर की बात है, आत्मा के स्तर की बात, अपने ये मैं के स्तर की बात नहीं है ना। चलो जी यहीं पर देखो, तो ऐसे जो अमूढ़ा, मूढ़ता से जो रहित है, ऐसे जो अमूढ़ है, मूढ़ नहीं है, ऐसे जो विवेकी है, तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति, उस अविनाशी पद को प्राप्त करते हैं, जिसके लिए बतलाया था कि यद गत्वा न निवर्तन्ति। पीछे क्या बताया था? यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, जहाँ पर जा कर के दोबारा संसार में लौटना नहीं पड़ता, उस अव्यय पद को प्राप्त कर लेते हैं। करेंगे जी, करेंगे करेंगे। कई लोग कहते हैं कि महाराज आप चिंता मत करो, करेंगे हम। चिंता मत करो, वैसे आपको चिंता है जी हमारी, ये तो बाकी बात है ना, सही बात है, हमें तो लगता है। हाँ आपको लगे अच्छी बात है, पर चिंता का तो हमारे पास कहना वो भी नहीं है। चिंता का तो जो जैसे दिन निकला है ना धूप, तो धूप वहाँ, लेकिन उसकी तपस यहाँ होती है ना, तो चिंता धूप तो क्या, चिंता की तो तपस भी नहीं है। नहीं तो ये आपको लगे, हम क्यों माने ये बात, ऐसा नहीं है, पर ऐसा मान सकते हैं, ऐसा मानेंगे तो उससे क्या होता है, अपना ही व्यक्ति तीव्रता करेगा कि भाई जब संत भी चाहते हैं तो हमें क्या है, इसका मतलब उनका क्या स्वार्थ है, जब वो चाह रहे हैं तो हमें अधिक प्रयत्न करना चाहिए। ये बात है। तो इसलिए फिर क्या कह रहे थे सेठ जी, घुमा देते हैं, क्या कह रहे थे? तो फिर उस अविनाशी पद को प्राप्त कर लेते हैं, जिसको प्राप्त करके लौटना, तो देरी क्यों करें? कोई चिंता कि महाराज चिंता मत करो, करेंगे। एक दो ने मेरे को ऐसा कहा, मैंने कहा मैं क्यों चिंता करूँगा? तो लोग सोचते कि जी आप चिंता करते हो, तो चिंता की बात नहीं है, ये तो आपको भी चिंता रहित करने वाली बात, आपको भी क्या है, चिंता रहित करने वाली बात, चिंता रहित हो जाता है। तो कर लेना चाहिए शीघ्र से शीघ्र, इसके लिए ही तो इस यहाँ पर हम आए हुए हैं, इसके लिए ही ये सब सुंदर साज बना, आनंद आ रहे हैं ना, तो इस आनंद को परमानंद में बदल दो। इस सत्संग के, चिंतन के, निश्चिंतता के जो आनंद है, इसको क्या करो, परमानंद में बदल दो, अपने स्वरूप में विराजमान हो जाओ। तो देखो जी आगे चलो, अब उस पद की विशेषता बतलाते हैं आगे वाले श्लोक में। तो देखिए, न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद
भासयते सूर्यः न शशाङ्कः न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद् भासयते सूर्य, सूर्यः तद् न भासयते। सूर्य उसको, सूर्य तद माने उसको न भासयते, प्रकाशित नहीं कर सकता। सूर्य उसको प्रकाशित नहीं कर सकता है, अर्थात सूर्य की भी पहुँच नहीं। सूर्य को भी जो प्रकाशित करता, सूर्य को प्रकाशित किसने किया है? मैं आत्मा ने। किसने प्रकाशित किया है? मुझ आत्मा ने ही सूर्य के प्रकाश और इसके तिरोधान होने को कौन करता है? मैं ही करने। ये तो बेचारा जड़ है, आग का गोला है और मेरे द्वारा मेरे में कल्पित है, मेरे द्वारा मेरे में कल्पित है। इसका जन्मदाता भी मैं, इसको ठहराने वाला भी मैं और इसको समेट लेने वाला भी मैं ही। असंख्य सूर्य में उत्पन्न करता रहता हूँ और विलीन करता रहता हूँ। तो रोज का काम है, ये कोई एक दिन का काम थोड़े ही है। स्वप्न में हम असंख्य सूर्य क्या करते हैं? प्रकट करते हैं और असंख्य सूर्य को क्या कर लेते हैं? ये उससे कौन सा विशेष है? यही जो संसार है ये उस स्वप्न दृश्य से कोई विशेष है क्या? वैसा ही है। जिसको अपने स्वरूप में जो जग गया, निश्चय हो गया, तो उसके लिए तो क्या है? ये स्वप्न के सदृश ही है। और ऐसे सूर्य और जगत असंख्य उत्पन्न होते रहते हैं और विलीन होते रहते हैं, और मैं इन सब से निरपेक्ष, निर्लेप, असंग अलग ही बना रहता हूँ। और अज्ञानियों को ऐसा इनकी उत्पत्ति और इनकी स्थिति और इनका लय होना भासता रहता है। किनको भासता है? अज्ञानियों को भासता है। ज्ञानी की दृष्टि में तो क्या है? कुछ नहीं है, अपना स्वरूप है। जल ही जल है ना। आभूषण आप लोगों की दृष्टि में होंगे, पारखी की दृष्टि में तो सोना ही है। वो कहता है ऐसे आभूषण तो तू ले जा, पता नहीं कितने हम बनाते हैं, कितने गलाते हैं, उससे हमें क्या संबंध है? हमें तो संबंध धातु से है। हैं? वो प्यारा व्यारा ये सब तू जान है। बहुत बढ़िया था, बहुत बुरा था, वो तुम्हारे लिए होगा, हमारे लिए नहीं है। तो ज्ञानी के लिए नहीं है, ये तो अज्ञानियों के लिए। तो सूर्य उस आत्मा को, उस परम धाम को प्रकाशित नहीं कर सकता। न शशांकः भासयते, और चंद्रमा जो है ये भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकता। सूर्य नहीं कर सकता तो चंद्रमा क्या करेगा? न पावकः, और ये जो अग्नि है और इसका अभिमानी जो देव है वो भी आत्मा को प्रकाशित नहीं कर सकता। आत्मा के प्रकाश से ये सब प्रकाशित है। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, उसके ही प्रकाश से सब कुछ क्या है? प्रकाशित है। किसके? उस आत्म ज्योति, उस आत्म ज्योति के, अपनी आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित। इतना दिव्य सिद्धांत है। पता नहीं व्यक्ति परमात्म प्राप्ति या अध्यात्म के नाम पर दुनिया भर के
जो है वो बनाए हुए हैं, दुनिया भर के कर्म कांड बनाए हुए हैं, लेकिन वास्तविक अध्यात्म से तो परिचित ही नहीं है। अध्यात्म क्या है? जो अपनी आत्मा को निरुपाधिक रूप से और इस अनात्मा से पृथक जान लेना है, कर लेना है, यही अध्यात्म है। यही क्या है? यही अध्यात्म। तो अध्यात्म जिसको समझ में आ जाए, हृदयंगम आ जाए, उससे अधिक धनी सौभाग्यशाली कौन होता? वो तो मुक्त है, वो तो ब्रह्म है, वो तो परमात्मा है। वो क्या है? परमात्मा। चलो जी आगे बढ़ना है जल्दी जल्दी। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ पर जा कर के लौटना नहीं पड़ता है। स्वर्ग में जाएंगे तो क्या होता है? देवलोक आदि में जाते हैं तो क्या है? क्षीणे पुण्ये मृत्यलोके विशन्ति। पुण्य के क्षीण होने पर फिर इस मृत्युलोक में ही लौटना पड़ता है। आ ब्रह्म भुवनात् लोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुनः, ब्रह्मलोक पर्यंत जो लोक है सबसे क्या होता है? लौटना पड़ता है। लेकिन ये जो जहाँ पर जा कर के, लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए कह रहे, अन्यथा आना जाना नहीं है, जाना भी नहीं है इसलिए आना भी नहीं है। आना जाना नहीं है, वो तो एक समझाने के लिए व्यवहार दृष्टि से कह दिया है कि उस परमात्मा में जा कर के लौटना नहीं पड़ता। जाना पड़ता है क्या? जाना पड़ता है। अरे परमात्मा रूप है, भ्रम हो गया, भ्रम हो गया सिंह को कि मैं बकरी हूँ, भ्रम हो गया और वो भ्रम दूर हो गया। गुरु का कार्य क्या है? हैं? इसको भ्रम उड़ाना या भ्रम इसका उतारना है। पंडित के पास गए, पहले कहीं चोट लग रही है आजकल, रोज कुछ न कुछ गड़बड़ है क्या देखना। पंडित जी जो है वो शनि भी चढ़ा देगा हैं, और क्या करेगा? अभी तो पंडितों का विज्ञान हमें पता नहीं ना। राहु केतु भी चढ़ाएगा, और किसी न किसी ग्रह की महादशा भी तो होती है ना, उसके साथ उसको जोड़ देगा। हाँ, व्यक्ति को चैन मिलेगा। गया था बेचारा उतरवाने ग्रह को, और ग्रह चढ़ गए कि 25,000 रुपये लगेंगे। भाई यजमान जी, क्या बोलते हैं यजमान? हाँ, बड़े अच्छे तरीके से बोलते हैं, प्रिय यजमान। और हाँ यजमान कि भाई अभी आपको जो है ये उतारने के लिए अनुष्ठान करना पड़ेगा। काल सर्प योग भी है। अच्छा, ये काल सर्प योग भी है। हाँ, इसके उपाय करना पड़ेगा। तो ऐसे जो है ग्रह बेचारा गया था उतरवाने और चढ़ गई है। तो वैसा काम नहीं है यहाँ पर। तो क्या है, उतारा ही जाता, यहाँ पर चढ़ाए नहीं जाते हैं। कर्म कांड के उपासना के आया है ना, उसमें कर्म उपासन कीने भारी और अधिक गल फांसी डाली। कर्म उपासना में लगा दिए, जहाँ भी गए किसी ने कोई कर्म कांड बता दिया, किसी ने कोई उपासना बता दी हैं। बस उनको करते करते क्या हो गए? बूढ़े हो गए, जीर्ण हो गया शरीर, झुर्रियाँ पड़ गई, बाल श्वेत हो गए, लेकिन अभी भी क्या लगे रहो, क्या लगे रहो, आएंगे भगवान, दर्शन देंगे भगवान, लगे रहो। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो क्या है, आना जाना नहीं है, ना आना है न जाना है, मन का भ्रम मिटा। मन का भ्रम मिटा।
और तू जरा गरीबी ले भाई, तेरा यहाँ का यही ठिकाना है। गरीबी माने सरलता, गरीबी माने किसी ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं के चरणों का आश्रय, यही गरीबी है। और क्या गरीबी है? तो इसीलिए कहते हैं कि वहाँ पर जा कर के, जाने का मतलब अपनी आत्मा को प्राप्त कर लेने पर, जो प्राप्त ही है, अप्राप्त की जो भ्रांति हो गई थी उसके निवृत्त हो जाने पर लौटना नहीं पड़ता है। तद मम परमम धाम, मेरा वही क्या है? परमम धाम। हम सोचते थे धाम कहाँ है, बड़े धाम ढूंढे हैं, कहाँ लटके हुए हैं ये धाम। जैसे सूर्य कहीं लटका हुआ है, चंद्रमा कहीं लटके हुए, ये भी नहीं, ये भी भासी रहे हैं। सबका सब क्या कल्पित ही है ना, सबका सब कल्पित है अपने स्वरूप में के अज्ञान से, भ्रम से ही ये सृष्टि भास रही है। तो ये परम धाम, हम सोचते थे भाई परम धाम है, भगवान बैठे हुए विराजमान है, वहाँ पर पहुँचेंगे फिर क्या आनंद ही आनंद है। जैसे यदि यहाँ माखन रोटी मिल गई, माखन रोटी गुड़, तो आनंद है, और नहीं मिली तो आनंद नहीं है। गुलाब जामुन मिल गई तो आनंद है, नहीं मिली तो आनंद नहीं है। ऐसा ही ना, धन मिल गया तो, नहीं मिला तो, स्वास्थ्य मिल गया तो आनंद है, और स्वास्थ्य बिगड़ गया तो आनंद नहीं है। तो ऐसा ही समझते थे कि भाई वहाँ पर तो सब कुछ मिलेगा, हैं, माखन, हैं, मिश्री, गुड़, हैं, रोटी, हैं, सब कुछ मिलेगा ना, गुलाब जामुन, हैं, और भी मिठाइयाँ रसीली रसीली। तो ऐसा समझते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो परम धाम तो क्या है? अपना स्वरूप है, अपनी आत्मा ही है। और इन जो ओढ़े हुए ये जो धूल मिट्टी से भरे हुए जो चादर है, इनको उतार, हैं, इन चादर को उतार, इन बुक्कल को उतार। बुक्कल में जो है वो बैठा हुआ है, बुक्कल ओढ़ के बैठा हुआ है, कौन? मैं ही। और बुक्कल को मैं मानने लग गए। अच्छा जी, आगे भी देख लीजिए। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति मम एव अंशः जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। देखो क्या समझा रहे, मम एव अंशः जीवलोक, जीवलोके माने इस शरीर में, जीवलोके माने इस शरीर में। इसी को क्या बोल दिया है? जीवानाम लोके संसारे जीवभूता। जीवों का जो लोक है वो क्या है? शरीर है। क्या अर्थ लगाएंगे इसका? शरीर। तो शरीर है, इस शरीर में जीवभूता, जीव रूप जो है ये मम एव सनातनः अंशः, मेरा ये क्या है? मेरा ही सनातन अंश है। क्या कह रहे हैं? इस शरीरों में ये जो जीव रूप है ये क्या है?
मेरा ही सनातन अंश है। लोग बड़े खुश हो गए। अंश मान लिया ना जी आपने भी, जीव को परमात्मा का, बस यही चाहिए था हमें, और कुछ नहीं। आप बड़ी गड़बड़ कर रहे थे, जीव परमात्मा है, जीव परमात्मा, ये गड़बड़ बात है। हाँ, जीव जो है परमात्मा का अंश है, हाँ ठीक है, खुश हो गए लोग। ऐसा नहीं है, समझने की बात है। अंश के समान अंश है, अंश हो ही नहीं सकता। पहली बात तो अंश होता है सावयव का। परमात्मा क्या है, सावयव है या निरवयव है? निरवयव है ना? हाँ, तो निरवयव जो है उसका अंश और अंशी भाव बनेगा क्या? जैसे शरीर है, ये उंगली क्या है, इस शरीर का अंश है ना, क्योंकि ये सावयव है? तो इस कारण से उंगली क्या बनेगी, इस शरीर का अंश बन जाएगी। वैसे ही ये जो है ब्रह्म का अंश है क्या जीव? ऐसे नहीं है। निरवयव में अंश और अंशी भाव नहीं बनता है। फिर कैसे अंश है जी? ऐसे अंश है जैसे सूर्य का जल में प्रतिबिंब। उस एक ही सूर्य का जल में जो प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब क्या है, उस सूर्य का क्या है, अंश। समझ आया? लेकिन ये पूरा सही नहीं हुआ, बताएंगे अभी आए, घबराओ नहीं। जैसे सूर्य का जल में जो प्रतिबिंब है, इसको हम क्या कहेंगे, अंश कहेंगे। लेकिन ये जो बिंब प्रतिबिंबवाद है, ये भी पूरी तरह निर्दोष नहीं है, इसको भी हम पूरी तरह स्वीकार नहीं करते। हम करते हैं अवच्छेदवाद को स्वीकार। अवच्छेदवाद क्या है? जैसे महाकाश है और महाकाश में घड़ा बना दिया, घट रूप उपाधि बन गई, तो इसलिए उस घटांतरवर्ती जो आकाश है उसको क्या कह देते हैं, घटाकाश। क्या कहते हैं? अब वो घटाकाश जो है महाकाश का क्या है, अंश है। उपाधि के कारण से अंश-अंशी भाव बनता है। घटाकाश महाकाश रूप ही है निरंतर। घटाकाश निरंतर महाकाश रूप है। तो घट के नष्ट होने पर हम क्या कहते हैं, घटाकाश नष्ट होके महाकाश में मिल गया। ये व्यवहार है, अन्यथा न घटाकाश की उत्पत्ति होती और न घटाकाश आता जाता और न घटाकाश की नष्ट होता। उत्पत्ति होती है घट रूप उपाधि, रहती है घट रूप, आना जाना किसमें, घट रूप उपाधि में है, और टूटना नष्ट होना किसका है, घट रूप उपाधि का। उपाधि का की उत्पत्ति, उपाधि का ही आना जाना और उपाधि का ही नष्ट होना है। उसमें जो आकाश है न वो उत्पन्न हुआ, न वो आता जाता है और न वो नष्ट ही। अब घड़ा यहाँ था, यहाँ बना दिया, अब हम घड़े को वहाँ ले गए, तो अब ये बताओ यहाँ वाला आकाश ही गया क्या है? नहीं, यहाँ वाला आकाश वहाँ गया क्या? क्यों जी? आकाश तो व्यापक है ना, खालीपन तो वो तो व्यापक है। तो वैसे नहीं कि वहाँ जाना पड़ेगा। अब जैसे जैसे शरीर है, शरीर यहाँ से वहाँ चला गया, तो आत्मा भी यहाँ से वहाँ गया क्या? लेकिन ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, अनुभव में नहीं आएगी आपके। आत्मा जो है, आप तो समझ, क्योंकि देहाभिमान है ना, और जीवा में अभिमान, जीवाभिमान है। अन्यथा जो आत्मा है विशुद्ध कूटस्थ, उसमें गमनागमन नहीं है। शरीर वहाँ चला गया तो आत्मा भी वहाँ गया हो। जैसे आप त्रिवेणी घाट चले गए, मैं त्रिवेणी घाट गया, कौन गया त्रिवेणी घाट? आत्मा गई। क्या महात्मा पहले नहीं है?
है? कौन आया गया? शरीर ये शरीर, इंद्रिया, अंतःकरण है, और इसमें जो आभास, उसमें गमनागमन आना जाना है, आत्मा में नहीं है, वो तो व्यापक ही है। हाँ सही है। तो वैसे ही चलो, वो विषय अलग है, कभी फिर समझाएंगे, है जी। हाँ, वो तो उपाधि दृष्टि से। तो यहाँ पर ये समझो कि कैसे है अंश, जैसे महाकाश को का अंश घटाकाश है, अंश नहीं है, अंश के समान अंश है, व्यवहार करते हैं, व्यवहार में बोल दिया जाता है घटाकाश लाओ, क्या बोल देते हैं? घटाकाश लाओ। तो घट रूप उपाधि ले आए, तो कहना उसके लाने से क्या माना गया? घटाकाश का आना जाना माना गया। अन्यथा घटाकाश महाकाश रूप है और महाकाश व्यापक है, व्यापक में आना जाना नहीं है। तो इस प्रकार से अंश है, यो मत समझ लेना जैसे ये सब द्वैतवादी उपासक लोग समझते हैं ईश्वर महान है, व्यापक है, और जीव जो है उसका अंश है। सारे अंश ईश्वर में से निकलते जाएंगे, जैसे बहुत बड़ा कोई लड्डू है और उसमें से छोटे 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 कण निकलते जाएंगे, वो लड्डू क्या हो जाएगा? वैसे ईश्वर है, ईश्वर सबके मिल करके क्या है? वो अंशी है। जैसे ये अंग चला गया, ये अंग चला गया, ये अंग चला गया, रह क्या जाएगा? है? तो ईश्वर ही नहीं बचेगा बेचारा, है? तो ऐसा नहीं है, ये अंश अंशी भाव ये अभिमत नहीं है हम लोगों इस प्रकार से, जिस प्रकार से ये द्वैतवादी मानते हैं। समझ आया? तो इस शरीर में जीव रूप ये जो है मेरा ही सनातन अंश है, अर्थात वो क्या है? मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही स्वरूप। और जीव के लिए बतला रहे हैं, क्या बतला रहे? जीव भी तो आभास ही है, जो अधिष्ठान है कूटस्थ वो तो ब्रह्म रूप है ही, और ये क्या है? ये आभास रूप है, जीव आभास रूप है। तो मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मन के सहित क्या? इन 6 इंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रिया और 6 मन, तो मन सहित इन 6 इंद्रियों को प्रकृति स्थानी, प्रकृति माने स्वगोल के स्थितानि, अपने स्थान पर जो स्थित है, अपने अपने स्थानों पर स्थित है ना ज्ञानेंद्रिया, तो अपने अपने स्थानों से करसती आकर्षति, उनको आकृष्ट करता है। कौन? जीव। कौन करता है? जीव। मैं इस शरीर में मेरा सनातन अंश जीव मन के सहित 5 ज्ञानेंद्रियों को स्व गोलक से आकर्षति, आकृष्ट करता है। किसके लिए आकृष्ट करता है वो आगे बताएंगे। किसके लिए आकृष्ट करता है तो ये जो है ये बतला देंगे। यात्रा करने के लिए, क्या करने के लिए? यात्रा करने का भी तो समय है, तो बतलाते इस आगे वाले श्लोक को भी समझो, तब पूरा समझ में आए। शरीरम यदवाप्नोते यच्चाप्युत्क्रामतेश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीरम यद अवाप्नोति यत् च अपि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वा
एतानि संयाति वायुः गन्धान् इव आशयात्। देखो क्या कहते हैं, शरीरम यद अवाप्नोति यत च अपि उत्क्रामति ईश्वरः। ईश्वरः माने ये जो शरीराभिमानी जो जीव है, इसको ही ईश्वर कहा है। इस शरीर का तो स्वामी है ना, इस शरीर का स्वामी कौन है? ये जीव। इस शरीर का अभिमानी जो चेतन है उसका नाम क्या है? जीव है ना। जो अभिमानी चेतन नहीं है वो क्या है? वो कूटस्थ है, वो आत्मा है। तो स्थूल शरीराभिमानी जो चेतन है, जिसको क्या बतलाया था? विश्व। सूक्ष्म शरीराभिमानी चेतन को तेजस है, और कारण शरीराभिमानी चेतन को प्राज्ञ बतलाया, उसी को बता रहे। तो इस शरीराभिमानी जो चेतन है जीव, उसी को क्या बोला है? ईश्वर। ईश्वर कहा है। तो क्या करता है ये जीव? मन के सहित इन 6 इंद्रियों को, 5 इंद्रियों को मन सहित 6 हो गए, तो इनको इनके गोलकों से स्व गोलक से आकर्षित करता है। किस लिए करता है? उत्क्रामति। क्या करता है? जब इस शरीर से क्या करता है? ये उत्क्रमण करता है। क्या करता है? पहले उत्क्रामति वाला लगाएंगे, अवाप्नोति वाला बाद में लगाएंगे, ठीक है। तो क्या है? मन के सहित 6 इंद्रियों को ये जो जीव रूप ईश्वर है स्व गोलक से आकृष्ट करके अस्मात् शरीरात उत्क्रामति, इस शरीर से उत्क्रमण कर जाता है। जब इस शरीर को छोड़ करके जाता है, और जब उत्क्रमण कर जाता है उसके पश्चात जब देहांतर में क्या करता है? यद शरीरम अवाप्नोति, है ना, जिसके द्वारा क्या करता है? फिर इस देहांतर शरीर को प्राप्त करता है। मन के सहित इंद्रियों को गोलकों से आकर्षित करके ये जीव रूप ईश्वर अस्मात् शरीरात उत्क्रामति, इस शरीर से उत्क्रमण करता है। और फिर क्या करता है? यद अन्य शरीरम अवाप्नोति, और फिर क्या करता है? यही जीवात्मा अपने कर्म संस्कार वासना के अनुसार अन्य शरीर को प्राप्त कर लेता है। ये जीवात्मा आकृष्ट करके इनको भी ले खींच करके ले जाता है, मन के सहित इन इंद्रियों को, इनको भी खींच करके ले जाता है। तो बतला रहे हैं एतानि गृहीत्वा संयाति। एतानि माने मन के सहित इंद्रियों को गृहीत्वा माने ग्रहण करके अन्यम शरीरम संयाति, अन्य शरीर में क्या होता है? गच्छति, चला जाता है। अन्य शरीर को क्या करता है? पूर्वस्मात् शरीरात् शरीरांतरम अवाप्नोति, पूर्व शरीर को छोड़ करके अन्य शरीर को प्राप्त कर लेता। तो मन के सहित इन इंद्रियों को लेकर के सम्यग संयाति माने सम्यग याति, सम्यग रूप से ये जाता है देहांतर में, और पूर्व शरीर को छोड़ करके चला जाता है और देहांतर में चला जाता है। इस प्रकार से कैसे? उदाहरण पूछ रहे, किम इवा, किसके समान? तो वायु गंधान इव आशयात, जिस प्रकार से वायु आशयात गंधान इव,
जो गंध का जो आशय है, पुष्प आदि, गंध का आशय क्या है? स्थान, जहाँ पर निवास करती है गंध, पुष्प आदि। तो आशयात, पुष्प आदि से गंधान इवा, जैसे गंध को लेकर के चला जाता है कौन? वायु। वायु जिस प्रकार पुष्प से गंध को लेकर के जाता है, इसी प्रकार से ये जो शरीराभिमानी जीव है, यही ईश्वर है इस शरीर का। तो ये मन के सहित इन इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को इस शरीर से निकाल कर अन्य शरीर में चला जाता है, प्रवेश कर। समझ आया? तो इसमें क्या बतलाया गया है? इसमें ये बतलाया गया है कि ये जो जीव रूप होकर के ही इसका आना जाना है, इसका आना जाना जीव रूप होकर के है, और वास्तव में तो आना जाना नहीं है। और आगे और सुंदर बात बताएंगे, बड़े ही काम की बात, कि किस प्रकार से विषयों का सेवन करता है और किस प्रकार से ये सब कुछ कर रहा है। अब आप एक बात बताइए, जैसे अंदर मंदिर में दीपक जल रहा है और झरोखों से प्रकाश बाहर निकल रहा है, फिर भी वहाँ जाके देखोगे क्या कि दीपक जल रहा है या बुझ गया या है या नहीं है? ऐसा देखोगे जब झरोखों से। तो वैसे ही इन सब झरोखों से सब काम हो रहे हैं, चेष्टाएं हो रही है, तो सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष क्या है? आत्मसत्ता है, सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष है। अब ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, क्या कि व्यक्ति प्रकाश लेकर के प्रकाश को ढूंढ रहा है। प्रकाश ऐसा हो जाता है, ब्रह्म एक महात्मा को कहते हैं लाइट चली गई तो टॉर्च ले ली, टॉर्च ले ली तो अचानक लाइट आगे पड़ रहे थे टॉर्च से, वो टॉर्च रख दी थी, लाइट आ गई तो रख दी हैं, और फिर लाइट चली गई। अब टॉर्च ले करके क्या कर रहे हैं? टॉर्च को ढूंढ रहे हैं। टॉर्च ले करके क्या कर रहे हैं? फिर किसी ने पूछा महाराज क्या हुआ? अरे कह रहे टॉर्च देख रहा हूँ। कह हाथ में क्या है? नहीं बुद्धि मारी जाती है। चश्मा लगा हुआ है, चश्मा ढूंढते हो नहीं? माला पहनी हुई, माला ढूंढते हो नहीं? घड़ी पहनी है, घड़ी ढूंढते हो नहीं? ढूंढते हो ना? कलम रखी हुई है, कलम ढूंढते हो नहीं? तो वैसे ही टॉर्च लेके क्या कर रहे हैं? अरे जो टॉर्च जल रही है निरंतर, आत्मा चेतन है, वही तो मैं है, वही तो साक्षी है, वो इससे अलग है। बस इसको समझना, अलग करना, इनमें जो देहात्म बुद्धि आदि है, इस अध्यास को मिटाने का ही तो प्रयत्न है, जो तादात्म्य बुद्धि है। अन्यथा वो तो ज्योति स्वरूप है, अपनी आत्मा है, वो साक्षी ही है, निर्लेप ही है, मुक्त रूप ही है, हैं? तो ये बात समझने की है। तो इसमें बतला देंगे आगे 2-3 श्लोकों में। क्या बतला देंगे? कि तुम तो भाई ज्ञान स्वरूप ही हो, मुक्त ही हो, और जो आत्मा को ना देखे और जो ये कहे कि मैं अपने आप को नहीं जानता, वो कहते हैं वो तो अंधा है। वो क्या है? अंधा है। पर ऐसा लिपट जिपट गया शरीर इंद्रियों के साथ में, भूल गया, ये नहीं पता कि लिपटने वाला तो मैं ही हूँ। इनके साथ में लिपटने वाला कौन है? मैं हूँ। वो लिपटने वाला, जो लिपट भी गया, लिपट लो, कोई बात नहीं, फिर अलग भी हो जाओ। लिपट गए शरीर के साथ में, अब अलग भी तो हो जाओ। कि शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ, प्राणों के साथ, अंतःकरण के साथ जो लिपटने वाला और इनसे अलग होने वाला कौन है? तादात्म्य किसने किया? मैंने। और इनसे अलग
मैं अलग ही हूँ मैं। इतनी सी बात है। ये विज्ञान है, ये कोई वो नहीं है, हैं? कोई क्रिया कांड हो, कर्म कांड हो, हैं? कुछ उठाना पटकना हो, ये विज्ञान है, समझने की बात है। लेकिन जो विशुद्ध बुद्धि है, सूक्ष्म प्रज्ञा, पहली बात तो उसकी बुद्धि में स्थिर होगा, है? शब्द रूप से हो जाए, अर्थ रूप से हो जाए, वो नहीं है, अनुभव रूप से विशुद्ध प्रज्ञा उसकी बुद्धि में स्थिर होगा। अब वो सब कुछ शरीर के द्वारा या सब कुछ जो जो व्यवहार है होते हुए अपने आप को तो अलग ही जानता है। अब आप बताओ, हाथ से काम किया तो आँख को ये अभिमान होता है क्या कि मैंने किया, या भ्रम होता है क्या? आँखों से रूप देखा तो पैरों को ये अहंकार होता है क्या कि मैंने देखा? नहीं होता ना। तो वैसे ये तो इंद्रिय यथा योग्य अपना अपना करती है, उसको वो अलग देखता है तमाशा सारा। लेकिन अभिमान कर लेता है ना, देखा आंखों से, मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने चखा, मैंने किया, है? तो मैं क्या कर लिया, इनके साथ में जोड़ लिया है। ये मिथ्या अभिमान है। ये क्या है? मिथ्या अभिमान तो निकाल रहे हैं आपका। सत्य अभिमान रखो और मिथ्या अभिमान का परित्याग करो। बाकी का विचार कल करेंगे, आज इतना ही। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।